आपकी ही कृपा है कि भगवान मैं आज आपके श्री चरणों में खड़ा हूं। मुझे भगवान वाचनिक दिक्कत है, लेकिन सबसे पहले मैंने उस पर ही कंट्रोल पाया। बोलने में दिक्कत होती है, हकलाहट जिसे कहते हैं, आप सब लोग नहीं जान पाए ना, मुझे पकड़ पाए कोई, पर मैंने आपके भावना योग से सबसे पहले अपने आप को ठीक किया भगवान। उसके बाद मेरी किराने की दुकान है, वहां से कोरोना काल में हजार घरों तक ये मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं के स्टिकर पहुंच जाए। मेरी बहन को 53% कोरोना हुआ, मैंने उसके घर में यही बड़ा स्टिकर लगाया। औषधि अपना काम करती रही, डॉक्टर नरेंद्र जी की औषधि मैंने भी ली, लेकिन साथ में भावना योग भी मैं करता रहा। वो 23 दिन में ठीक होकर आरोन अपने घर चली गई और आज वो 10-10 किलोमीटर का विहार कर लेती है भगवान। मेरी मौसी को भी भीषण बहुत ज्यादा इनका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ और उस समय मैं सम्मेद शिखर जी में था, वहां मेरे पास फोन पहुंचा कि इनको भावना योग के माध्यम से आप इनको संबोधन दीजिए। मैंने फोन के माध्यम से संबोधन दिया। आज अगर मेरी मौसी यहां मौजूद हैं तो चलकर मंदिर तक जा सकती हैं। भगवान आपकी बहुत कृपा है मेरे ऊपर और मैं चाहता हूं कि मेरा रोम रोम क्षण क्षण आपके लिए समर्पित रहे। भगवान मेरा एक प्रश्न है आपके श्री चरणों में। वो तो बताओ जी भगवान। शांत हूँ, क्रोध हाँ भगवान। भगवान जी मेरी स्थिति है, मेरी धर्मपत्नी जी हैं और भी धर्मपत्नियां मेरे भाइयों के यहाँ पर मौजूद होंगी। अच्छे से दिखा देख लो जरा, देखो कितनी बड़ी भीड़ आपको देख रही है, सब गुरु जी कृपा से। मेरी स्थिति बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव की थी, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता था। लेकिन जब आपका भावना योग 2021 में 19 में नहीं भगवान, यहाँ पर ही देखा था मैंने साकेत नगर में, भगवान यही किया था आपका और वहां भी किया था, लेकिन यहाँ का मेरे मस्तिष्क में बैठ गया 7, 8, 9 मार्च को, वो मेरे पूरे रोम रोम में बस गया है भगवान। अब मुझसे कोई बात करता है तो मैं एक ही जवाब देता हूं, मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं। अभी कहा बहुत सारे व्यापारी यहाँ बैठे हुए हैं जिनको एक ही जवाब होता है, मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं। मैंने 4 बजे उठकर 1 साल तक स्वयं इस पर चिंतन किया कि इससे दुनिया की कोई भी बीमारी हो, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी भी प्रकार की बीमारी हो उसे मैं ठीक कर सकता हूं आपकी कृपा से, अपनी कृपा से नहीं, आपकी कृपा से। बीपी हो, टेंशन हो, आज जो अभी दीदी ने प्रश्न उठाया कि तुम तो ये बताओ तुम्हारे गुस्से का क्या हुआ? गुस्सा भगवान आपके सामने खड़े होकर अच्छे से बोल पा रहा हूँ, यही आपका उपहार है भगवान मेरे ऊपर, यही आपकी कृपा है। मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और भगवान इसी भावना योग से आचार्य भगवान वर्धमान सागर जी के संग में एक साधु हैं जिनकी मुनि दीक्षा हो गई। वो भोपाल में आए थे, अल्पप्रवास था, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी का भावना योग 6 महीने किया और देखो आज मैं मुनि बन के आपके सामने खड़ा हूँ। बहुत जबरदस्त भगवान। और एक प्रश्न है भगवान कि आज वर्तमान स्थिति में बहुत सुंदर जिनालय बनाए जा रहे हैं, बहुत सुंदर जिनालय बनाकर सम्यक दर्शन मोक्ष के कारण बनाए जा रहे हैं, पर जिनके मंगल, आशीर्वाद, प्रेरणा, साधना, तपस्या से जो जिनायतन बन रहे हैं, जो जिन मंदिर बन रहे हैं, उन्हीं साधुओं के लिए आज निहार का अभाव है भगवान। ये पीड़ा मुझे भी होती है कि भारत में मैंने अभी भोपाल के 45 मंदिर पदयात्रा से किए, मुश्किल से 5-6 मंदिर ऐसे होंगे जहां पर निहार का स्थान है। वो निहार की व्यवस्था भगवान आपसे मार्गदर्शन चाहेंगे, पूरी भारतवर्ष की समाज को आपको मार्गदर्शन। नमस्ते कहूंगा कि भावना योग का जो अनुभव इन्होंने आप सबके बीच प्रकट किया, ये आपका अनुभव भी हो सकता है और सभी को नियमित भावना योग करना चाहिए। आगामी 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस के अवसर पर यहाँ भावना योग का बृहद कार्यक्रम संपन्न होगा और उसमें हम सब सीधे भावना योग करेंगे, लेकिन एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो हमारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त बनाता है। इनकी धर्मपत्नी ने हमसे कहा था, महाराज ये प्रचंड क्रोधी थे, अब शांति मूर्ति हो गए। इन्हीं के शब्द थे, यही थे ना, और ये आज शांति के रूप में आ गए। तो मैं कहता हूँ बहुतों के ऐसे होंगे मेरे पास ले आना, या बहुतों की ऐसी होगी उनको शांति देवी बनाया जा सकता है। ये रास्ता अपने आप सुलझ सकता है। आपने जो बात की वो बहुत ही सामयिक सवाल है। समाज को साधुओं की परिचर्या करने की जिम्मेदारी है, उनकी परिचर्या की अनुकूल व्यवस्था समाज को बनानी चाहिए और इसके लिए समाज को अपने स्तर पर पहल करना चाहिए। जिन जिन मंदिरों में ऐसी व्यवस्था नहीं है उन्हें अपने योजनाओं की प्राथमिकता में से जोड़ना चाहिए, ताकि आपके यहाँ आने वाले साधु संतों को उनके चर्या के अनुकूल सुविधाएं मिल सकें।